करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। आज आपको बता दें कि कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जौरा से पंकज उपाध्याय को टिकट मिला है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी और अब ये दूसरी लिस्ट भी जारी कांग्रेस कर चुकी है। सुमावली से अजब कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है। सुर्खी से पारुल साहू को टिकट मिला है, तो वहीं मुंगावली से कन्हैया राम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। माधांता से उत्तम राज नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। बदनावर से अभिषेक सिंह को टिकट मिला है। सुवासरा से राकेश पाटीदार को टिकट मिला है। तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और कुछ ऐसे सक्रिय नेता जो कि बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके थे, उनको भी यहां पर मौका दिया गया है। सुर्खी से पारुल साहू को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है बीजेपी को छोड़कर, और अब उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी पहले ही हो चुकी है और अब 15 नामों के बाद 9 नामों का और ऐलान किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 29 सितंबर को चुनाव आयोग की एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर 29 सितंबर को बैठक में क्या होता है, लेकिन उसके पहले दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लगातार कार्य किया जा रहा है उपचुनावों को देखते हुए, और अब कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर दावेदारों का नाम यहां पर सामने लाया गया है, उनका ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए कमलनाथ का लगातार जो चुनावी दौरा है वो भी चल रहा है। दिल्ली में भी उन्होंने बैठकें की हैं और इसके बाद अब वो लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। आपको बता दें कि कुछ नामों का ऐलान, यानी कि 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही हो चुका है और अब 9 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है। उन नामों के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। एमपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट अपनी जारी कर दी है, नामों का ऐलान कर दिया है। जौरा से पंकज उपाध्याय को टिकट मिला है। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ा अपडेट। सुमावली से अजब कुशवाहा को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट मिला है। और साथ ही आपको बता दें कि एमपी उपचुनाव के लिए लगातार दोनों ही पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, मंथन करते हुए, तमाम दौरे भी हुए, दिल्ली तक चर्चा हुई और उसके बाद अब जो दूसरी लिस्ट है उसका भी ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। जी हाँ, देखिए जिस तरह की सूची जारी हुई है और जो कमलनाथ बोल रहे थे पूरा सूची में दिख रहा है। यानी किसी भी नेता का, किसी भी आका का, कहीं किसी समर्थक को इस बात का लाभ नहीं मिला कि किसी बड़े नेता संपर्क इसलिए टिकट मिल गया। इसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। कुछ नाम तो इस सूची में 3 नाम तो ऐसे हैं जो भाजपा से छोड़कर यहाँ कांग्रेस शामिल हुए हैं। पारुल साहू, अजब सिंह कुशवाहा और सतीश सिकरवार, 3 उन लोगों को मिला है। साथ में नए चेहरों को टिकट दिया गया है। और इस 9 सूची बात करें तो हरिवल्लभ शुक्ला नाम ऐसा है जो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, उनको टिकट मिला है। बाकी आप देखेंगे तो सभी नए चेहरों को मिला है और चौंकाने वाले नाम हैं। और जिस तरह से बार बार बात की जा रही थी सर्वे में, यानी कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरी तरह सर्वे को ही आधार माना है। इसको पहले की सूची में भी सर्वे को आधार माना। कई जगह विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने विरोध दरकिनार किया। कई लोगों ने कहा कि ये प्रत्याशी कमजोर है, यहाँ नहीं बैठेगा। लेकिन कमलनाथ केवल जो 3-4 प्राइवेट कंपनियां उनकी काम कर रही थी, उन कंपनियों के आधार पर ही उन्होंने टिकट देना फाइनल किया। और उनकी जो सर्वे रिपोर्ट थी उस पर हाईकमान ने भी मोहर लगाई। जैसा माना जा रहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ उठापटक हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। जौरा की बात करें, पंकज उपाध्याय नया चेहरा है। बदनावर में नया चेहरा उतारा गया। सुवासरा में नया चेहरा उतारा गया। तो ऐसे नाम उतारे गए जो चर्चा में नहीं थे या कहीं बात नहीं आ रही थी। तो अब बहरहाल अब देखना है कमलनाथ का सर्वे फार्मूला
कितना कामयाब होता है और क्या उपचुनाव में उनको फतेह मिल पाती है। अब इस बात को लेकर देखना होगा। वहीं कांग्रेस में नया चेहरा आने से जिस तरह के विवाद होने की बात चल रही थी, वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी दूर रहेगा मामला, और उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की लगभग सभी सीटें तय हैं कि यहाँ ये प्रत्याशी आना, 3 सीटें छोड़कर 25 प्रत्याशी। लेकिन भाजपा ने अभी एक भी नाम तय नहीं किया। हालांकि भाजपा दूसरे फंडे पे काम कर रही है, मंचों पे जाती है, उस प्रत्याशी का हाथ खड़ा करके बता दिए प्रत्याशी, लेकिन अधिकृत घोषणा जिसको बोलते हैं, पार्टी की अधिकृत घोषणा, वो अब तक नहीं की है। तो उसको लेकर भी भाजपा में चर्चा है। या ये कहा जा सकता है कि भाजपा इस बात की वेट एंड वॉच में है कि कांग्रेस के नाम सामने आ जाएं, उसके बाद घोषणा करें। अमूमन जिस तरह की बातें अंदर खाने से आ रही है, 25 सीटें तो लगभग फाइनल ही हैं। केवल 3 सीटों के नाम तय होना है, जिसमें जोरा, आगर मालवा और ब्यावरा, जिसकी बात करें राजगढ़ का, तो 3 सीटें ही आनी है, बाकी 25 सीटें तय हैं। लेकिन उसके बावजूद, जब तय होने के बावजूद अभी तक उनके नामों की प्रत्याशी भाजपा ने नहीं की है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशियों का आना, दूसरी सूची भी आना मायने रखता है। और शायद कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसी वजह से सर्वे पर ध्यान दिया गया, उस नेता की सक्रियता को देखा गया, क्योंकि अभी सिर्फ एक प्राथमिकता है और वो ये है कि कैसे भी करके उस सीट को जीता जा सके और सत्ता में वापसी कांग्रेस कर सके। और यही वजह है कि ये लिस्ट सामने आ चुकी है और इस लिस्ट में तमाम इन बातों का भी हम देख सकते हैं, मायने निकाल सकते हैं कि सर्वे पर ध्यान दिया गया है, किसकी कितनी सक्रियता है उस पर ध्यान दिया गया है, समीकरणों को देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संतोष मिलेगा दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस लिस्ट से? देखिए, जिस तरह से नाम सामने आए तो इसमें असंतोष की भावना इसलिए नहीं पनपेगी क्योंकि ये सील किसी की लगी नहीं है कि ये दिग्विजय सिंह खेमे का आदमी है, या कमलनाथ खेमे का आदमी है, या सज्जन वर्मा खेमे का आदमी है, या डॉक्टर गोविंद सिंह के खेमे का आदमी है। कांग्रेस में अभी तक खेमे ही चलते आए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे खेमे बंद हैं, सिर्फ सर्वे पे देखा जा रहा है कि पब्लिक फेस कौन है, पब्लिक के बीच में कौन चर्चित है, पब्लिक के बीच में कौन सक्रिय लगातार रहा है, या पब्लिक किससे वोट दे सकती है, किसकी छवि ठीक है, किसके आपराधिक मामले कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई अवैध काले कारोबार कर रहा है। तो ये सारे जो सर्वे के जो पैमाने हैं बहुत माइक्रो लेवल पे गए। कोई किसी के अवैध धंधे तो नहीं चल रहे, रेत खदान तो नहीं चल रही, उन सबको माइनर देखा गया है। और इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात देखिए कि क्या जनता उसको पसंद कर रही है, जनता में उसको मतलब देखा जा रहा है, क्या जनता उसको वोट करेगी, और करेगी तो किस आधार पर करेगी। ये सारी बातें कांग्रेस अपने सर्वे में कराई, जैसा कि कांग्रेस के सूत्र बताते हैं। उन बिंदुओं पर क्या आधार पर ही सर्वे कराया गया, और सर्वे में जो नाम आया, 3 से 4 कंपनियों ने सर्वे किया और सब तीनों चारों कंपनी में टेली नाम हुए, उनको उसके बाद टिकट दिया गया। तो ऐसे में असंतोष तो टिकट के बाद होता ही है, लेकिन जिस तरह का असंतोष कांग्रेस में देखने को मिलता करने की कांग्रेस ने यहाँ पर कोशिश की है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अब वोट करेगा, जो भी प्रत्याशियों को वोटिंग अब की जाएगी, वो उनकी पार्टी को नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत तौर पर दी जाएगी, क्योंकि कितना सक्रिय है, कितना काम किया और क्या छवि है उस नेता की, उसको देखकर शायद अब जो लोग होंगे वो वोट कर सकेंगे, जनता वोट कर सकेगी। और शायद यही प्राथमिकता को देखा होगा कांग्रेस ने भी।